हेलो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में मैं डॉक्टर पूजा छिंपा, राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर से। आज मैं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जनरल एक्सेप्शंस ऑफ टॉर्ट्स यानी अपकृत्य के सामान्य अपवाद, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपकृत्य के सामान्य अपवाद का मतलब क्या है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपकृत्य के बचाव। मतलब अपकृत्यपूर्ण कार्य किया गया है लेकिन फिर भी उसमें दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, कि वो होंगे सामान्य अपवाद। यानी कि इन जो सामान्य अपवादों के मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी, उसमें अगर प्रतिवादी कोई कार्य करता है जो वादी के विरुद्ध है और वादी उसमें केस करता है अपकृत्य का, तो प्रतिवादी इन सामान्य अपवादों का सहारा ले सकता है, यानी ये उसके बचाव होंगे, तो उसके विरुद्ध अपकृत्यपूर्ण दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है स्वेच्छा से किए गए कार्य, जो कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में और नोट्स में डिस्कस कर लिए थे। इसको मैं शॉर्ट में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। शॉर्ट में हम देखते हैं स्वेच्छा से किए गए कार्य, इसको हम कहेंगे वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, यानी जो कार्य सहमति से किए गए हैं वादी की स्वयं की, तो वह कानून की दृष्टि में क्षतिकारी नहीं होंगे। और वह स्वेच्छा से कोई हानि उठाता है तो कानून कहेगा कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद होंगे। चार्ट में हम देखते हैं जैसे कि सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी उसकी जो कंसेंट है, सहमति है, क्षति के भय से नहीं ली गई हो, तथ्यों के भ्रम से न ली गई हो। जैसे उसमें मैंने आपको एक केस लॉ बताया था आर वर्सेस विलियम्स का। और बच्चे या पागल व्यक्ति या नशे में व्यक्ति हो, उसकी सहमति नहीं ली जा सकती। सहमति का अपवाद का सेकंड पॉइंट है कि कंसेंट अवैध कार्यों के लिए नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट है कि असावधानीपूर्ण कार्यों के लिए भी सहमति नहीं दी जा सकती, जिसमें अपना केस है डैन वर्सेस हैमिल्टन का। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट है कि बचाव कार्यों में भी सहमति का अपवाद लागू नहीं होगा। उसका केस तो है हैंस वर्सेस हार्वुड का। और फिफ्थ नंबर उसका पॉइंट है कि खतरे की जानकारी होना और खतरे की सहमति होना में अंतर है, यानी कि मात्र खतरे का ज्ञान होना ही खतरे की सहमति नहीं है। और इसका सबसे फेमस और लीडिंग केस लो है स्मिथ वर्सेस बेकर, जो कि हम कह सकते हैं कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का भी लीडिंग केस लो है। अगर आपके कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है स्वेच्छा से किए गए कार्य में, तो आप स्मिथ वर्सेस बेकर का केस ज़रूर कोट कीजिएगा। अब हम आते हैं सेकंड एक्सेप्शन, अपकृत्य के सामान्य अपवाद का। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा स्वेच्छा से किया गया कार्य। अब अपकृत्य के सामान्य अपवाद का हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है न्यायिक कार्य, जुडिशियल एक्ट्स। मतलब कोई भी जजेस होते हैं या न्यायिक कैपेसिटी में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है जो न्याय संबंधी कार्य करता है और अपने ड्यूटी की पालना में कोई भी कार्य करता है, तो वह किसी भी रूप में सिविल न्यायालय में दोषी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए यह ज़रूरी होगा कि वह अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए काम करे। इसका मतलब यह है कि उसको यह विश्वास होना चाहिए कि वह जो कार्य कर रहा है वो उसकी जुरिस्डिक्शन की परिसीमाओं में आता है, और यह विश्वास उसे सद्भावना में होना चाहिए। अगर वह न्यायिक कार्य सद्भावना में किया गया है तभी वह इस सामान्य अपवाद का
बचाव ले सकता है। इसका केस लो है शैलजानंद पांडे वर्सेस सुरेश चंद्र गुप्ता का। इसमें एक मजिस्ट्रेट ने दुर्भावना से अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर वादी की गिरफ्तारी का आदेश पारित किया था। तो न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को अपकृत्य के लिए, अपकृत्य में है मिथ्या बंदीकरण के लिए उत्तरदायी ठहराया था, क्योंकि यह माना गया था कि उसने सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं किया, अतः वह उस बचाव को लेने के लिए अधिकारी नहीं था। एक और इसका अच्छा केस लो है यूपी वर्सेस तुलसीराम वाला। तो फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स ये थे कि इसमें 5 व्यक्तियों के गिरफ्तारी वारंट पर मजिस्ट्रेट को साइन करने थे और उसने असावधानी से उस पे साइन कर दिए बिना यह देखे हुए कि पहले उनके संबंध में कोई और ऑर्डर जारी हुआ या नहीं। एक्चुअल में उन 5 में से 2 को रिहा करने का ऑर्डर हाई कोर्ट दे चुकी थी, लेकिन इस चीज़ को न देखते हुए उसने 5 की गिरफ्तारी का वारंट पे साइन कर दिए। तो वादी ने गलत गिरफ्तारी के विरुद्ध वाद दायर किया, तो न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को दोषी ठहराया क्योंकि उसने असावधानी पूर्वक और अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर कार्य किया। अब हम देखते हैं अपकृत्य के सामान्य अपवाद का थर्ड पॉइंट, क्वेसी जुडिशियल एक्ट्स यानी न्यायिक कल्प कार्य। इसको हम कह सकते हैं कि अर्ध न्यायिक कार्य। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पॉइंट में हमने देखा न्यायिक कार्य यानी कि न्यायिक कैपेसिटी से कार्य करने वाले व्यक्ति को वह अपवाद मिलेगा। लेकिन क्वेसी जुडिशियल में क्या होगा? क्वेसी जुडिशियल में यह है कि वह एक ऐसा व्यक्ति या संस्था होती है जो वास्तव में न्यायालय नहीं होता, लेकिन कुछ स्तर पर उन्हें न्यायिक शक्तियां दी हुई होती हैं, उन्हें हम कहेंगे क्वेसी जुडिशियल। तो उसमें ऐसा है कि कुछ जैसे ऑटोनोमस बॉडीज हैं, स्वायत्त शासित संस्थाएं होती हैं, उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए खुद लॉज बनाने का, उपविधि का निर्माण करने का और न्यायिक ढंग से कार्य करने का, न्यायिक ढंग से निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसके उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती है, कई क्लब्स होते हैं, तो ये ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती है और ये क्वेसी जुडिशियल एक्ट करती है और ये अपना एक्ट करते हुए कोई अपकृत्यपूर्ण कार्य करता है किसी के विरुद्ध, लेकिन सद्भावनापूर्वक अपने क्षेत्राधिकार के अधीन, तो वह अर्ध न्यायिक कार्य करते हुए अपकृत्य के दायित्व के लिए दोषी नहीं होगी, क्योंकि इन संस्थाओं का प्राधिकार विधायिका से ने प्राप्त होता है और ये संस्थाएं नेचुरल जस्टिस का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो नेचुरल जस्टिस के नियम में यह है कि किसी भी व्यक्ति को सूचना दिया जाना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार क्वेसी जुडिशियल कार्य करने वाले व्यक्ति पूर्णतः मुक्त होंगे अपने दायित्व से यदि उन्होंने प्राकृतिक न्याय के नियमों के अधीन कार्य किया है। जैसे उन्होंने कुछ भी कार्य करने से पहले नोटिस जारी किया है, सुनवाई का उचित अवसर दिया है, निष्पक्ष रहे और युक्तियुक्त रूप से निर्णय किया है, तो कहा जाएगा कि उनके द्वारा किया गया कार्य अपकृत्यपूर्ण कार्य नहीं होगा। जनरल एक्सेप्शन का हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं अब, पैतृक एवं अर्ध पैतृक कार्य, पेरेंटल एंड क्वेसी पेरेंटल अथॉरिटीज।
तो फ्रेंड्स, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सबके संरक्षक हैं, माता पिता हैं। आप सब समझ सकते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कोई काम कहते हैं, डांटते हैं, या किसी भी तरह से आपको लगता है कि उन्होंने सही नहीं किया है, ये आपको लगता है, लेकिन वो आपके भले के लिए आपको राह दिखाते हैं, क्योंकि वो आपके संरक्षक होते हैं। और एक संरक्षक का हक होता है अपने अधीन अवयस्क को रास्ता दिखाने का। तो कानून ने संरक्षक को ये अधिकार दिए हैं, जैसे कोई पिता हुआ, शिक्षक, पिता माता शिक्षक, ये अपने पुत्र को या अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके आचरण में सुधार के लिए या उनकी गलत आदतों को सुधारने के लिए अगर सद्भावना पूर्वक कोई कार्य करते हैं, तो हम यह नहीं कहेंगे कि वह अपकृत्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं। एक अच्छा केस लो है रैक्स वर्सेस न्यूपोर्ट का। इसमें एक टीचर एक स्टूडेंट को सिगरेट पीते हुए पकड़ लेता है और उसको दंडित करता है। तो इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यापक का जो कृत्य है वह क्वेसी पेरेंटल एक्ट के अधीन है। तो वह टीचर द्वारा दिया गया दंड अपकृत्यपूर्ण कार्य नहीं हुआ। उस टीचर को अपकृत्य के सामान्य अपवादों के अधीन माना गया था। इसका एक और केस देखते हैं हम, आनंद सिंह का केस है। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि संरक्षक का कार्य अगर सद्भावना पूर्वक और संतुलित होगा तो ही वे इस सामान्य अपवाद का बचाव ले सकते हैं। एक मैं एडिशन में यह भी करना चाहूँगी इसमें कि अध्यापक का जो क्वेसी पेरेंटल अथॉरिटी है वह न केवल स्कूल में बल्कि स्कूल से आते और जाते समय रास्ते में भी उसका यह अधिकार बनेगा। अब हम इसमें देखते हैं कार्यपालिका के कार्य। इसमें यदि कोई भी पब्लिक ऑफिसर की आज्ञा में कोई अपकृत्य करता है तो यह कहेंगे कि वह अपकृत्य के दायित्व से मुक्त होगा। उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि यह अधिकार उसे शासन का कार्य करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसके लिए यह चीज़ देखनी ज़रूरी है कि कोई भी अगर गैर सरकारी व्यक्ति भी कानून के पालन में सहायक सिद्ध हो रहा है तो उसे भी यह संरक्षक मिलेगा। लेकिन यह है कि सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करता है, यानी जुरिस्डिक्शन नहीं है उसे, और गैर कानूनी रूप से कार्य कर रहा है, तो वह उत्तरदायी ठहराया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।